नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 में आपका। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बेसब्री से इंतजार हो रहा था। डीपीएपी खुद को कहां देख रही है? देखिए, डीपीएपी जब बनी थी, जब हमने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो हमारा यही मकसद था कि हम असेंबली में फोकस करें, क्योंकि जब आजाद साहब रिटायर हुए थे तो उस वक्त आपको याद होगा पार्लियामेंट में हर एक पार्टी, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे उसमें ममता जी की पार्टी हो, केजरीवाल जी की पार्टी हो, सबने आजाद साहब को कहा था कि आपको हम पार्लियामेंट में चाहते हैं और हम आपको ऑफर करेंगे राज्यसभा। लेकिन आजाद साहब ने ये कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करनी है, जो आजाद साहब ने वहां काम किए थे एज चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए हमारा फोकस जो था असेंबली का ही था। हमने पार्लियामेंट इसलिए लड़ा ताकि हमारा जो सिंबल है वो इंट्रोड्यूस हो। लोगों को मालूम नहीं था और कंफ्यूजन भी था कि अभी शायद आजाद साहब का सिंबल वही हाथ है, तो इसलिए वो हमें अपना कार्डर यूनाइट करना था और सिंबल इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन हमारा मकसद असेंबली का था, तो इसलिए हमने जो है वेलकम किया इलेक्शन कमीशन के फैसले को। ये हमारी मांग थी और अब हमारा मकसद यही रहेगा कि हम सेकुलर पार्टीज के साथ मिलके और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जो बीजेपी ने बर्बादी वहां की है 7-8 सालों से, न रोजगार के ही हैं, जो दावे किए थे आपने कि 370 के हटने के बाद लेकिन सलमान साहब, आरोप चेंज तो होगा, कुछ बदलाव नहीं दिखा। लेकिन आरोप तो ये लगते रहे कि डीपीएपी बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम कर रही है। देखिए, अब आज फारूक साहब ने जो है कांग्रेस के साथ पल्ला झाड़ दिया, तो अब उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो आरोप लगने में जो है वक्त नहीं लगता। लेकिन बीजेपी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हमें तो सपोर्ट नहीं किया, बाकी पार्टियों को सपोर्ट किया। इसलिए हमारा मकसद जो है, आजाद साहब सेकुलर विचारधारा को मानते हैं और हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से हम जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी करें, किस तरीके से वहां के गरीबों को उठाने का काम करें, किस तरीके से स्कूल बनाएं, तहसीलें बनाएं, न्यापते बनाएं, कॉलेज बनाएं, रोजगार दें। तो अब जो है लोगों का जो है उन पे हमने छोड़ा है कि वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन यही हमारा मकसद है। बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर आई हैं रिसेंट टाइम्स में। डीपीएपी भी इज ऑल्सो न्यू। जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर प्री पोल तो नहीं, लेकिन अगर पोस्ट पोल अलायंस की अगर जरूरत पड़ी तो हम उस तरफ जा सकते हैं। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज केप्ट देयर डोर्स ओपन। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले भी सरकार चाहे कांग्रेस या बीजेपी के साथ बना चुकी है और उसमें हमारा ये मानना है कि हम सेकुलर विचारधारा की तंजीमों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं बीजेपी की डिक्टेटरशिप से, बीजेपी के रवैये से। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसर्स की बात करें, चाहे ऊपर की बात करें, तो अपने लोगों को उन्होंने तरजीह नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी कश्मीर के। यही एक सेंटीमेंट, एक इमोशन कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा था 370 का, तो आपने छीन लिया। तो क्या आपने हासिल किया? मिलिटेंसी आज जम्मू सूबे में बढ़ चुकी है। जो आजाद साहब ने जो है ऑलमोस्ट 0% आजाद साहब के दौर में मिलिटेंसी हुई थी, आज कश्मीर को छोड़ के जम्मू तक मिलिटेंसी पहुंच गई है। तो इनसिक्योरिटी है। तो आप फेल हो गए। जो आपने दावे किए थे कि 370 के बाद हम रोजगार देंगे, रोजगार, पहले एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा 1 लाख नौकरी देंगे, फिर दूसरे गवर्नर साहब आए, उन्होंने बोला 50,000 देंगे। अब तीसरे वाले जो आज के गवर्नर हैं वो तो मुंह ही नहीं खोलते हैं कि हम रोजगार देंगे। तो इसलिए आजाद साहब पे लोगों को एतबार है। हमारा विजन यही है, हमारा एजेंडा यही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। लेकिन सलमान साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया था, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को अलग रख दिया जाए, उसके अलावा घाटी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि भाजपा की बी टीम के तौर पर वो काम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं डैमेज भी हुआ उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। डीपीएपी को कितना डैमेज मान रहे हैं? देखिए, डैमेज हो ना हो, लेकिन हमारी बहुत नई पार्टी थी और लोगों तक सिंबल पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है 1 महीने या 2 महीने के अंदर। तो इसलिए लोगों को एतबार है आजाद साहब पे। अगर आपने नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया, चलाया, लेकिन हासिल क्या किया आपने? अब आपने देखिए चिनाब वैली जो हमारा गढ़ है, वहां के लोगों को मिसलीड किया। एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दी जो व्यक्ति ने 8 साल की बच्ची के कातिलों और रेपिस्ट का साथ दिया था, चौधरी लाल सिंह। लेकिन हासिल क्या हुआ? फिर भी बीजेपी जीत गई। अगर उस वक्त आजाद साहब पे लोगों को जो है एतबार होता, या है भी बहुत से लोग आज पछता रहे हैं कि भाई हमने गलत फैसला लिया, तो आज देखिए, आज कांग्रेस ने जो है चेंजेस की जम्मू कश्मीर में।
यही 2 साल पहले हम कह रहे थे कि भाई जिस व्यक्ति को आप बना रहे हैं वो व्यक्ति सूटेबल नहीं है। तो आज अगर कांग्रेस हमें जो है कह रही है कि आप वापस आइए, बहुत से टेलीफोन आए, मैं उसको जो है एक्सेप्ट भी करता हूं कि आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि 2 साल के बाद जो है उनको ये समझ में आया कि गुलाम नबी आजाद साहब की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इतनी ह्यूमिलेशन की, इतनी गाली गलौज आजाद साहब के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने की, लेकिन आज कांग्रेस उसी जगह पे खड़ी है जहां आजाद साहब ने उनको लाया था। नहीं, तो आजाद साहब को कहीं ना कहीं इस चीज का मलाल, इस चीज का दुख है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है घाटी में, या फिर आजाद साहब को इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मन में वो टीस है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और अपने आप को उस तरह से देखिए, आजाद साहब ने कांग्रेस बनाई, इतने साल संघर्ष किया इंदिरा गांधी जी के साथ, संजय गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी को लाने वाले राजनीति में आजाद साहब थे, राजीव गांधी जी को लाने वाले गुलाम नबी आजाद साहब थे। आंध्रा हो, कर्नाटका हो, पंजाब हो, आतंकवाद का मुकाबला करके वहां सरकारें बनाई। जम्मू कश्मीर जहां 0 सीटें थी ऑलमोस्ट आपकी, वहां आजाद साहब ने काम किया और कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें लाई, तब कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। तो उस व्यक्ति ने यही कहा था सिर्फ कि भाई जम्मू कश्मीर में आप जो सदर बना रहे हैं, जो चेंजेस आप ला रहे हैं, आप हार रहे हैं, हर स्टेट हार रहे हैं आप, तो आज आपकी वही हालत हो गई जो आजाद साहब ने कहा था। तो आज आप क्यों हमें कह रहे हैं कि भाई नहीं आप सही थे? तो 2 साल आपने हमें कहीं सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, पब्लिकली हो, इनका हर लीडर आजाद साहब को गाली होता है। हमारी तरफ से कोई गाली नहीं हुई। हम आज भी सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं, हम आज भी प्रियंका गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। कांग्रेस ने तो हद पार कर दी आजाद साहब को गालियां दे के, और आज वही लीडर हमें कह रहे हैं कि नहीं, जो आजाद साहब ने फार्मूला बताया था वही सही था। आज जो करा साहब बने हैं, किसने रिकमेंड किया था उनको? आजाद साहब ने रिकमेंड किया था। लेकिन सलमान साहब, जब डीपीएपी का गठन हुआ था उस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे डीपीएपी में, लेकिन आज स्थिति यह है कि एक एक कर चेहरा छिटकता जा रहा है। ताज मोहिउद्दीन साहब वापस कांग्रेस में आप मेरी बात समझिए, आजाद साहब जो हैं वो काम करने वाले व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब जो व्यक्तियों को हमने निकाल दिया था, एक्सपेल किया था, वही लोग कांग्रेस में गए हैं। और ताज मोहिउद्दीन साहब सीनियर लीडर हैं, उनको लगा कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी आने वाले दिनों में कोई अलायंस होने वाला है, तो हमने शायद उनसे बात की होगी, उनको सूट नहीं किया होगा। हर एक विधायक जो चुनाव लड़ता है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए चुनाव लड़ना होता है। तो इसलिए बुरे वक्त में बहुत हमदर्द लोग वही होते हैं जो जिनको बहुत कुछ दिया आजाद साहब ने, मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया। तो ये लोग फैसला करेंगे, उनके साथ भी हम तो अच्छा ही। क्या हम ये माने कि डीपीएपी ऑल 90 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी? 90 सीट्स पे हम नहीं लड़ेंगे, जहां जहां हम मजबूत हैं वहां हम लड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो हो ही नहीं सकता कि हम जो है सिंगल मेजॉरिटी में कोई पार्टी आए, इसलिए अलायंस की जरूरत होगी और हम कोशिश करेंगे कि सेकुलर पार्टीज के साथ जुड़ें, उनके तो साथ। ये प्री पोल अलायंस की कोई इंडिकेशन है या पोस्ट पोल अलायंस? प्री पोल अलायंस होगा, 1-2 दिन में जो है वो क्लियर होगा। हम बातचीत कर रहे हैं और आजाद साहब चाहते हैं कि किस तरीके से, देखिए बीजेपी को भी आजाद साहब ने आगाह किया, वार्न किया, पार्लियामेंट में वार्न किया कि भाई आप 370 को नहीं हटाइए, आप यूटी मत बनाइए। बीजेपी ने भी हमारी मानी नहीं, किसी की बात ही नहीं मानी, किसी भी रीजनल पार्टी की। हमें तो पिंजरे में कैद कर दिया। आजाद साहब ने जो फाइट लड़ी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी लीडर ऐसा हो जो 370 पे इतनी लड़ाई जिसने लड़ी हो। तो बीजेपी को आजाद साहब ने पार्लियामेंट में चुनौती दी कि भाई आप आग में हाथ डालने का काम कर रहे हो। आज वही लोग कह रहे हैं कि आजाद साहब, लेकिन सलमान साहब, आजाद साहब ही सही जो है। आप बात करें प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस की, जितनी भी जो भी आगे आपने कहा 2-3 दिन में इस चीज से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन चैलेंजेस तो वही बरकरार रहेंगे। अगर आप प्री पोल अलायंस करते हैं पीडीपी के साथ भी, तब भी आपको जम्मू रीजन में वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पीडीपी अपने रिवाइवल की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई लोकसभा के दौरान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर ये प्री पोल अलायंस होता है, तो जम्मू रीजन में भी आपके लिए चैलेंज होगा। चलिए घाटी में आजाद साहब की एक्सेप्टेंस जो है जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, ईसाई में। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि आजाद साहब ने जिस तरीके से पहले
चीफ मिनिस्टर बनने के लिए काम किया था, जिस तरीके से वो रणनीति अपनाई थी, उससे बेहतर रणनीति हम अपनाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आज लोकल इश्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ अगर भरोसा किसी लीडर पे है वो आजाद साहब पे, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में काम किया। बाकी चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए। आजाद साहब ने जमीनी सतह पे काम किया, राशन फ्री किया, पानी बिजली फ्री की। और हमारा यही मैनिफेस्टो में रहेगा कि हम गरीब लोगों को जितना हो सके मुफ्त सहूलियात दे सकें, एजुकेशन फ्री कर सकें, हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे सके, रोजगार दे सके, नौकरियां दे सकें। आप देखिए कितनी पोस्टें वैकेंट हैं आज, लेकिन हमारा यूथ पीएचडी होल्डर जो है आज जो है एक वेजिटेबल वेंडर बन चुका है। वो मैंने एक वीडियो भी देखा, कश्मीर का एक नौजवान जो है वो एक फ्रूट की दुकान चला रहा है। तो इसलिए पीएचडी होल्डर जो है उनको नौकरी देने की जरूरत है। एक रोड मैप होना चाहिए। बाहर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में फैसला ले रहे हैं, बाहर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं। आजाद साहब का एक्सपीरियंस है, मिलिटेंसी कम भी हुई थी जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर हुए थे, लोग खुश थे। टुलिप गार्डन मुझे लगता है मुगल दौर में गार्डन बने थे, उसके बाद पहला मुझे लगता है मुगलों के बाद जो है अगर किसी ने गार्डन बनाया वो आजाद साहब ने बनाया। यानी कि जमीनी मुद्दे हैं जिन पर डीपीएपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब, जिनका ये कहना है कि सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तो डीपीएपी चुनाव नहीं लड़ेगी। जहां जहां अपने आप को मजबूत मानती है डीपीएपी, वहां पर जरूर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और एक प्री पोल अलायंस की भी इंडिकेशन यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कैसा रहेगा वो अलायंस, किसके साथ होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए डीपीएपी की तरफ से ये कहा गया है कि वो जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ न्यूज 18 जैस्मिन शर्मा।